Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The topic today is we are going to learn is eigenvectors and basis for eigenspace. We have already done how to find eigenvalues in our previous lecture. Now, in this lecture, we learn how to find eigenvectors. Now we start from example 6. यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेटर है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑपरेटर जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स बनाना है। लैम्डा आई माइनस माइनस ए मैट्रिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि कैसे बनेगा। हम लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो वही होगा जो ए मैट्रिक्स का है। फिर हम लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा आई मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, या ए में से लैम्डा आई मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स होगा। इस एग्जाम्पल 6 के केस में जो है लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स मेरे पास ये आ गया है। ये मैट्रिक्स कैसा है, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पहले लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, 2 बाई 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, देन लैम्डा आई मैट्रिक्स में से ए को सब्ट्रैक्ट कराया। क्योंकि दोनों 2 बाई 2 के मैट्रिक्स हैं तो इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। जब मैंने सब्ट्रैक्ट कराया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आया है लैम्डा आई माइनस ए। इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, डिटर्मिनेंट निकाला तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आई है जिसको मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताता हूँ, और पिछले लेक्चर में मैंने इसका नाम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताया है अकॉर्डिंग टू अवर बुक। देन इसको जब सॉल्व किया है तो मेरे पास इसके रूट्स आए हैं जो कि मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं। अब मुझे बारी बारी आइगन वैल्यूज, हर एक आइगन वैल्यू के लिए मुझे एक आइगन वेक्टर मिलेगा। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो लैम्डा की वैल्यूज आई हैं, दो आइगन वैल्यूज आई हैं, और मुझे आइगन वेक्टर निकालना है। तो मेरे पास दो आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। ये आइगन वेक्टर है x, इसके कोऑर्डिनेट x1 और x2 होंगे। अब इसके x1 और x2 या दो कोऑर्डिनेट क्यों है, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो भी 2 बाई 2 का है, स्पेस 2 में है। तो हमारा आइगन वेक्टर भी स्पेस 2 में होगा। अब इसका तरीका ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन थी जब मैंने ये आइगन वैल्यूज वाला टॉपिक स्टार्ट कराया था, लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ है, वो हमारे पास ये रहा लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स, जो कि मैंने ऊपर भी आपको दिखाया था। और एक्स मैट्रिक्स जो है वो मेरा आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स है जिसकी मुझे वैल्यूज, जिसके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज चाहिए। और नल मैट्रिक मेरे पास ये आ गया। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो गई। अब मुझे इस इक्वेशन में बारी बारी वैल्यूज पुट करनी है लैम्डा की। पहली वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2 मैं पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा। तो लैम्डा की जगह मैं 2 रखूंगा तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 3 अपनी जगह पे, माइनस 2 अपनी जगह पे, और लैम्डा की जगह 2 रखूंगा तो ये मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगा 3 - 3 - 2 2। और ये मेरे पास आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास नल मैट्रिक्स है जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब मैं इस लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स, जिसमें लैम्डा की वैल्यू हमने 2 रखी है, इस मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और हर एक इक्वेशन को इक्वेट कर लूंगा राइट हैंड साइड पे। तो मेरे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन आई है 3x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, और ये दोनों इक्वेशन मिलकर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना रही है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके इस कोर्स में हमने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, गॉसियन एलिमिनेशन और डिफरेंट और तरीके भी देखे हैं। तो मैं इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा और x1 और x2 की वैल्यू निकालूंगा। जब मेरे पास x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास आइगन वेक्टर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो कि मेरे पास ये आइगन वेक्टर था, x बराबर है x1 x2। तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का तरीका मैंने आपको जब हम शुरू की क्लासें ले रहे थे बहुत डिटेल से बताया है। 2-3 हफ्ते मैंने आपको यही पढ़ाया कि गॉस जॉर्डन गॉसियन एलिमिनेशन किस तरह किया जाता है, सोल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से शुरू में बताई। लेकिन फिर भी मैं इस स्लाइड में आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमें सबसे पहले लीडिंग वन बनाना है। तो मैं रॉ वन को 3 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे लीडिंग वन मिल जाएगा। फिर मुझे लीडिंग वन के नीचे 0 बनाना है, तो मैं रॉ वन को 2 से मल्टीप्लाई करके रॉ 2 में ऐड कर दूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। उसके बाद मुझे नीचे राइट साइड पे लीडिंग वन, यहाँ पे लीडिंग वन चाहिए था लेकिन ये पूरी रॉ 0 हो गई।
तो लिहाजा मेरा नेक्स्ट लीडिंग वन नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये कि मेरा जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो एक फ्री वेरिएबल है। अगर वो फ्री वेरिएबल है तो मैंने उसकी आर्बिट्ररी वैल्यू टी ले ली, और पहली वाली रो से इक्वेशन बन रही है x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि x2 मैंने t लिया है तो x1 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, तो x1 और x2 बराबर है आपस में, तो मेरे पास x1 की वैल्यू भी t आ जाएगी। तो मेरे पास x2 जो कि मेरे पे मैंने आर्बिट्ररी वैल्यू सिलेक्ट की थी वो t आया, और x1 बाय यूजिंग फर्स्ट रो मेरे पास t आया है। तो दोनों वैल्यू जो मेरे पास x वेक्टर था, जो मुझे फाइंड करना था आइगन वेक्टर x वेक्टर, वो x के दो वैल्यूज थी x1 x2 दोनों t आई हैं। तो मेरे पास ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया। इसमें मैंने x1 की वैल्यू रख दी t, x2 की वैल्यू रख दी t, और मैंने t कॉमन ले लिया, तो मेरे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर बेसिस फॉर आइगन स्पेस आ गया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 1 एंड 1। नाउ हमें अब सेम प्रोसीजर रिपीट करना है फॉर लैम्डा की सेकंड वैल्यू के लिए, और लैम्डा की सेकंड वैल्यू है -3। तो अब हमें इस इक्वेशन में, इस मैट्रिक्स की इक्वेशन में हमें लैम्डा की वैल्यू -3 रखनी है। तो जब मैं लैम्डा की वैल्यू -3 लूंगा तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा -2 -3 -2 -3। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पिछली स्लाइड में कि यहाँ पे मैं अगर लैम्डा की वैल्यू -3 लूंगा तो -3 प्लस 1 ये -2 बन जाएगा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -3 लूंगा तो ये -3 भी ही रहेगा। ये -3 और इस -2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास ये -2 आ गया, ये -3 हो गया, ये -2 है, ये -3 है, और ये मेरे पास x1 x2 आइगन वेक्टर के कोऑर्डिनेट है। तो मैं फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो दोनों इक्वेशन बनेगी उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर लूंगा, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है उनके बराबर में इक्वेट कर लूंगा, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। और ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। मुझे अगेन इसको सॉल्व करना है जिस तरह मैंने पिछले इस क्वेश्चन के पिछले पार्ट में गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन यूज किया था, यहाँ पे भी वही मेथड यूज करूंगा और फिर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज x1 x2 की वैल्यूज निकालूंगा। तो मैंने ये मैट्रिक्स बना लिया है, और फिर इसका वही तरीका, मैंने पहले लीडिंग वन बनाया, इस पूरी रो को -2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ लीडिंग वन बन गया। इसके नीचे जीरो बनाने के लिए मैंने पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे वन के नीचे, लीडिंग वन के नीचे जीरो बन गया। यहाँ पे मुझे सेकंड लीडिंग वन चाहिए था, लेकिन अगेन पूरी रो जीरो हो गई है, तो इसका मतलब है मेरा सेकंड वेरिएबल जो है वो फ्री वेरिएबल है, और मैंने उसकी आर्बिट्ररी वैल्यू टी ले ली। और फर्स्ट रो से मैंने अगेन इक्वेशन बना लिया, तो ये x1 प्लस थ्री बाई टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो है, और x1 बराबर हो गया -3/2 x2, और x2 की वैल्यू मैंने क्योंकि t ली है तो x1 बराबर हो गया -3/2t। तो मेरे पास आइगन वेक्टर और उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 x2, x1 की जगह आ गया -3/3t/2 एंड x2 की जगह आ गया t, और मैंने इस मैट्रिक्स से t कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आइगन वेक्टर आ गया -3/2 एंड 1, जो कि बेसिस फॉर आइगन स्पेस है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -3। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया ऑपरेटर मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 2/2 का था, यानी कि 2 स्पेस में था, इसीलिए मेरे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आई, और इसीलिए मेरे पास दो आइगन वेक्टर आए फॉर दिस आइगन स्पेस। फर्स्ट वन इज a basis for eigenspace corresponding to lambda 2 is 1 in and 1, and second one is a basis for the eigenspace corresponding to lambda is equal to -3 is -3/2 and 1। तो मेरे पास दो आइगन वेक्टर्स आ गए बेसिस फॉर आइगन स्पेस, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ हम एग्जांपल 7 देखते हैं। हमें आइगन वेक्टर्स निकालना है बेसिस फॉर आइगन स्पेस। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने एग्जाम्पल 6 देखा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो हमें ए मैट्रिक्स गिवन था वो 2/2 का था, और क्वेश्चन जो है स्पेस 2 में था। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3/3 का है, और ये क्वेश्चन जो है स्पेस 3 में है। तो सबसे पहले काम हमें वही करना है कि हमें जो है लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स बनाना है। लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे बनेगा। आपने लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, क्योंकि ए का साइज 3/3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके डायगोनल में 1 1 1 होता है, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं। जब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लैम्डा आई मैट्रिक्स में डायगोनल के अंदर लैम्डा आ जाएगा, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। फिर आप ये जो मैट्रिक्स बनेगा लैम्डा आई, इसमें से आप ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा
लैम्डा आई माइनस ए। जो लैम्डा आई मैट्रिक्स बन रहा था जिसके डायगोनल में लैम्डा था और अदर देन डायगोनल एलिमेंट जीरो थे, उसको इस ए मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कराया मैंने, तो मेरे पास लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स बना जो कि ये मेरे पास आ गया। फिर इसका मुझे जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 बाय 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है। ये 2 बाय 2 के 3 माइनर में डिवाइड हो जाएगा और फिर इसको आप हर एक माइनर का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। क्योंकि इसके अंदर एक अननोन वैल्यू है लैम्डा, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो एक अननोन फॉर्म में आएगा, एक इक्वेशन आएगी जो कि यहाँ पे नीचे दी हुई है। क्योंकि मैंने ये लास्ट लेक्चर में आपको ये सारा तरीका बताया हुआ है कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, तो उसी तरीके को यूज करके ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली हुई है। इसके इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, जो कि इस बात का प्रूव है कि इसके अंदर इसके लैम्डा की वैल्यू 3 लैम्डा की वैल्यूज आएंगी। और इस कैरेक्टरिस्टिक को सॉल्व करने का तरीके के बारे में मैंने आपको हिंट दिया है कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सही है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज होंगी। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सॉल्व किया तो इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 और दो जो है लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2 क्योंकि 2 बार आ रहा है तो हम इसको एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास 3 आंसर आ जाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1 पहले एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे और लैम्डा इज इक्वल टू 2 एक दफ़ा यूज़ करेंगे। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल 6 देखा है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हमारे पास स्पेस 2 में क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे पास स्पेस 3 में क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा, क्योंकि स्पेस 3 में है तो आइगन वेक्टर आएगा, उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2 एंड x3। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इजिकल टू जीरो इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में कंप्लीट करनी है। लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स मेरे पास ये रहा, एक्स मैट्रिक्स मेरा आइगन वेक्टर है तो वो मेरे पास ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख लिया, और नल मैट्रिक्स जो है वो 0 0 0 होगा। और फर्स्ट केस के लिए मैं लैम्डा इजिकल टू 2 लूंगा, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाए, लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स बन जाएगा 2 0 2 -1 0 -1 -1 0 -1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर लैम्डा की वैल्यू मैं 2 रखूँ तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू 2 रखूँ तो ये -1 हो जाएगा। बाकी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 बन गया, बाकी एलिमेंट सेम है। अब मैं इस मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से वेरिएबल के मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएंगी और 3 इक्वेशन आ जाएंगी। और जब मैं उसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आता है। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन तो नहीं शो किया, लेकिन मैं आपको एक स्टेप बता दूं कि इसके अंदर हुआ ये है कि जब मैंने इस मैट्रिक्स को गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो पहला लीडिंग में बनाया, उसके नीचे 2 जीरो बनाए। नेक्स्ट रीडियन में मुझे यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये पूरी रॉ जो है वो जीरो हो गई। इस पूरी रॉ के जीरो होने की वजह से नेक्स्ट रीडिंग वन मुझे नहीं मिला। इसका मतलब है मेरा जो x2 वेरिएबल है एक फ्री वेरिएबल है, तो मुझे इसकी आर्बिटरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसी तरह मैंने नीचे वाले में लीडिंग वन तलाश करने की कोशिश की, और नीचे वाला भी पूरा रो जीरो था, तो मेरे पास x3 भी जो है वो फ्री वेरिएबल है, उसकी भी मुझे आर्बिटरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने इस केस में s ले लिया है। तो मेरे पास x2 की वैल्यू आर्बिट्री वैल्यू टी हो गई और x3 की वैल्यू s हो गई। और पहली जो रो है इससे मुझे इक्वेशन मिल रहा है x1 प्लस एक्स थ्री इजिकल टू जीरो। x1 प्लस एक्स थ्री इजिकल टू जीरो, इसका मतलब है x1 इजिकल टू माइनस एक्स थ्री। तो x3 मैंने क्योंकि s लिया है और x1 बराबर है माइनस x3, तो मेरे पास x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस s। तो मेरे पास x1 की वैल्यू हो गई माइनस s, x2 मैंने सेलेक्ट किया है आर्बिटरी वैल्यू t, एंड x3 मैंने सेलेक्ट किया है आर्बिटरी वैल्यू s। तो मेरे पास ये एक सोल्यूशन सेट आ गया, x1 x2 x3 का आंसर आ गया। अब मुझे अपना आइगन वेक्टर बनाना है। यहाँ पे एक चीज़ जो कि समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे ये डिफरेंट अननोन्स को अलग करेंगे। तो मेरे पास एक्स मैट्रिक्स क्या था, मेरे पास एक्स मैट्रिक्स था, एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसके 3 कोऑर्डिनेट हैं x1 x2 x3। मैंने x1 x2 x3 की वैल्यू एक्स मैट्रिक्स में रख दी माइनस एस टी एंड एस। अब मुझे इस मैट्रिक्स को ब्रेक करना है, इस मैट्रिक्स को ब्रेक करना है, इसके अंदर दो अननोन है एस और टी। तो मुझे इस मैट्रिक्स को इस तरह ब्रेक करना है कि एक मैट्रिक्स ऐसा बन जाए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अननोन हो, और दूसरा मैट्रिक्स ऐसा बन जाए जिसके अंदर दूसरा अननोन हो। तो मैंने पहला मैट्रिक्स बनाया है, उसके अंदर मैंने पहला अननोन एस रखा है। तो
क्योंकि पहला एलिमेंट में एस है तो वो यहाँ पे माइनस एस है तो माइनस एस आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट में एस नहीं है तो उसकी जगह जीरो आ जाएगा, तीसरे एलिमेंट में एस है तो एस आ जाएगा। फिर मैंने प्लस करके दूसरा मैट्रिक्स बनाया, इसके अंदर मैंने टी वाले एलिमेंट रखे हैं, क्योंकि पहले एलिमेंट में टी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट में टी है तो टी की जगह टी आ जाएगा, तीसरे एलिमेंट में टी मौजूद नहीं है तो इसकी जगह जीरो आ जाएगा। तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स था, इसके मैंने दो डिफरेंट मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया। पहले मैट्रिक्स में सिर्फ एस अननोन आ रहा है, दूसरे मैट्रिक्स में सिर्फ टी अननोन आ रहा है। अच्छा, अगर आपने ये सही डिवीजन किया है तो इसको आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, इसके अंदर इन दोनों के अंदर एक एक कॉलम है और तीन रोज है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो वापस मेरे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। आप ऐड करके देखिए, माइनस s plus 0 is minus s, 0 plus t is t, and s plus 0 is s। तो मैंने ये जो मैट्रिक्स ब्रेक किया है, बस इसका प्रिंसिपल ये है कि पहला मैट्रिक्स जो है वो आप पहले अननोन के लिए बनाएं, दूसरा मैट्रिक्स दूसरे अननोन के लिए बनाएं, तीसरा मैट्रिक्स तीसरे अननोन के लिए बनाएं, सो ऑन। अब पहला अननोन आपने s लिया है तो जो s की वैल्यू वो आप लिखें, जहां s नहीं है वहां जीरो लिख दें। दूसरा मैट्रिक्स आपने t के लिए लिखा है तो जो t की वैल्यू है वो लिखें, जहां t नहीं है वहां जीरो लिख दें। इसी तरह अगर तीसरा अननोन होता तो आप जो तीसरे अननोन की वैल्यू जहां होती है वो लिखते हैं, बाकी सबकी जगह जीरो लिखते हैं। एनीवे अब ये दो मैट्रिक्स बन गया है, पहले मैट्रिक्स से एस कॉमन लिया जा सकता है, तो ये मेरे पास पहला आइगन वेक्टर आ गया विद नोन फॉर्म। एंड फिर सेकंड मैट्रिक्स से अगर टी कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये दूसरा आइगन वेक्टर आ गया। तो मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू टू के लिए दो आइगन वैल्यूज आ गई या दो आइगन वेक्टर्स आ गई, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू टू जो है वो मेरे पास क्या था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू टू जो है वो मेरे पास यहाँ से आया था कि लैम्डा माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों टू आएंगी, क्योंकि दोनों सिमिलर थी लिहाजा हमने इसको एक ही दफा काउंट किया। और हमारे पास रिजल्ट में भी क्या आया कि मेरे पास लैम्डा की वजह से, लैम्डा इज इक्वल टू टू की वजह से दो वेक्टर्स आ गए, दो आइगन वेक्टर्स आ गए। अब मुझे पूरा केस जो है रिपीट करना है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू वन के लिए। तो जब मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वन रखूंगा फॉर नेक्स्ट केस लैम्डा इज इक्वल टू वन, तो ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वन रखूंगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वन रखूंगा तो ये माइनस टू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वन हो गया, ये माइनस वन हो गया और ये माइनस टू हो गया, बाकी एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन मुझे पूरा प्रोसेस रिपीट कराना है, जिसको मैं इस वेक्टर से, इस वेक्टर एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और हर इक्वेशन को जीरो की बराबर इक्वेट कर लूंगा, तो मेरे पास एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगी, और इसको मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। तो जब मैं इसको ये मैंने इसका सोल्यूशन बनाया है, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं जो पिछले पार्ट से इसमें ज़रा सा डिफरेंट है, वो ये है कि जब आप इसको सोल्यूशन के लिए जाएंगे तो पहला लीडिंग वेरिएबल बन जाएगा, इसके नीचे आप दो जीरो बना लेंगे। इस केस में, सेकंड केस में दूसरा लीडिंग वेरिएबल भी बन रहा है और उसके नीचे आप एक जीरो बना देंगे, लेकिन लास्ट रो जो है वो पूरी पूरी जीरो हो रही है, तो लिहाजा आपको तीसरा लीडिंग वेरिएबल नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपने आर्बिटरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आपके पास x3 जो है वो एक फ्री वेरिएबल है और इसकी अब आपने वैल्यू ले ली, आर्बिट्ररी वैल्यू ले ली s, और आपने सेकंड रो यूज किया, तो सेकंड रो से इक्वेशन बन रही है x2 माइनस x3 इज इक्वल टू जीरो। तो x2 माइनस x3 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है x2 इज इक्वल टू x3, और x2 इज इक्वल टू x3 और x3 की वैल्यू s है तो x2 की वैल्यू भी s हो गई। जो फर्स्ट रो है उससे इक्वेशन बन रही है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू जीरो। तो x1 बराबर है, यहाँ पे मैं ये करेक्ट करा दूं, यहाँ पे आपको जो वन दिख रहा था वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये असल में टू है। तो पहली रो से जो इक्वेशन बनेगी वो x1 प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x1 बराबर है माइनस टू एक्स थ्री। तो आपने x3 की वैल्यू s ली है तो x1 बराबर हो जाएगा माइनस टू एस। तो मेरे पास आइगन वेक्टर बन जाएगा माइनस टू एस, एस एंड एस। मैं आपको दिखा दूं आइगन वेक्टर क्या था मेरे पास। ये मेरे पास आइगन वेक्टर के कोऑर्डिनेट थे x1 x2 x3, और मैंने फॉर लेमडा इज इक्वल टू वन के लिए x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड की है, वो ये आई है माइनस टू एस, एस एंड एस। तो मेरे पास आइगन वेक्टर बन गया फॉर लेमडा इज इक्वल टू वन के लिए माइनस टू एस, एस एंड एस। अब यहाँ पे आसानी ये है कि तीनों में एक ही अननोन है एस, आप सिंपली इसको कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास आइगन वेक्टर बन गया माइनस टू वन वन। तो फिर लेमडा इज इक्वल टू वन के लिए मेरे पास एक आइगन वेक्टर आया माइनस टू वन वन, और लेमडा इज इक्वल टू टू के लिए मेरे पास दो आइगन वेक्टर आए माइनस वन जीरो वन एंड जीरो वन जीरो।
क्योंकि ये केस थ्री स्पेस का था तो इसके अंदर थ्री आइगन वेक्टर आए आए हैं जो कि बेसिस फॉर आइगन स्पेस हैं। यही हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं बाय ईमेल और इन क्लास, ऑनलाइन क्लास डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के जो टॉपिक रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।